माता पिता को लगता है कि इन बच्चों के लिए हमने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, कितना हमने पुरुषार्थ किया, और ये उस पुरुषार्थ को समझते ही नहीं हैं। थोड़ा तो इनके अंदर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ये जो भय है और ये जो असुरक्षा का भाव है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे को छोड़ के कहीं और चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये ऐसा कर ले। ये जो असुरक्षा का भाव है ये हिंसा उत्पन्न करवाता है हमारे से, और हम हिंसा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और जब तक ये चित्त की स्थिति बनी हुई है, जब तक हम इसमें हिंसा में प्रतिष्ठित हैं, अध्यात्म के दरवाजे तक भी नहीं पहुँचे हैं हम। फिर हम जितने भी धर्म अनुष्ठान कर लें, पूजा पाठ कर लें, दान दे दें, भंडारा कर लें, नवरात्र कर लें, कुछ भी कर लें, चित्त को शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि चित्त को शांति मिलने का जो मूल है, जो रूट है, जो जड़ है, जो आधार है, वो ऋषियों ने बताया अहिंसा। पहले हम अहिंसा को साध लेंगे अपने जीवन में तो हम सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने गीता के श्लोक का उच्चारण किया, अहिंसा सत्यम अक्रोधः। पहले जीवन में अहिंसा आएगी, फिर सत्य आएगा, सत्य में प्रतिष्ठित होंगे। सत्य में प्रतिष्ठित हो गए तो क्रोध करने का कोई अवसर ही नहीं है। तब तक तो गुस्सा आता रहेगा। हम जितने संकल्प लेते हैं, हाँ सब लोग कहते हैं कि गुस्सा करना ठीक नहीं है, मुझे भी लगता है कि जब जब गुस्सा करती हूँ या करता हूँ तब थोड़ा एबनॉर्मल हो जाता हूँ, तो अभी नहीं करना। ऐसे रोज़ संकल्प लेते हैं, रोज़ संकल्प टूटते हैं। क्यों टूटते हैं? क्योंकि अहिंसा और सत्य में प्रतिष्ठिति नहीं हुई। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः, तब हम त्याग की भूमिका में आते हैं। त्यागः शांति अपैशुनम, त्याग से शांति मिलती है, और जो शांति में प्रतिष्ठित है वो फिर किसी की निंदा चुगली नहीं करता है। नहीं तो हम हमेशा ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, पूरे दिन किसी न किसी को ब्लेम करते ही रहते हैं। या तो स्थूल वाणी से करते हैं, अपने मित्रों के साथ चर्चा करते हैं, माता पिता की, जिसको हम अपना निकट संबंधी मानते हैं, उनके सामने या तो हम चुगली करते रहते हैं दूसरों की, या दूसरा ना मिले तो अपने मन में करते रहते हैं, कोसते रहते हैं उस व्यक्ति को स्मरण करके कि इसके कारण मेरा जीवन दुखों से भर गया। तो ये अज्ञान है। कोई किसी के चित्त के अंदर नहीं घुस सकता है। चित्त के अंदर जो अस्थिरता है और जो मलिनता है और जो एक उदासी का भाव है, एक संघर्ष का भाव है, ये मेरा अपना उत्पन्न किया हुआ है। ये मेरा सोचने का तरीका, उस व्यक्ति को स्वयं मैंने विचार के माध्यम से अपने इतना डीप में घुसा दिया है कि कभी कभी मेरे को लगता है कि अब उसको बाहर निकालना ही नामुमकिन जैसे हो गया। जैसे कंस ने कृष्ण का चिंतन कर करके उसको इतना अपने अंदर घुसा दिया कि कंस को सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कृष्ण दिखाई देता है। तो ये कृष्ण तो बाहर था, वो उसके चित्त में कैसे घुस सकता है? लेकिन उसने उसको चिंतन करते करते ऐसा बना लिया। तो कभी कभी हम इतने ज़्यादा अज्ञान और अंधकार में इतना चपेट में आ जाते हैं कि कभी कभी कोई सास, जैसे मान लीजिए, अपनी बहू से घृणा करती है, तो उसको पूरे दिन माइंड में ना वो बहू के दोषों का चिंतन ही चलता रहता है। कभी कोई बहू अपनी सास को नापसंद करती है तो वो थोड़ी थोड़ी देर में सास को स्मरण करके और उसके दोषों को स्मरण करके और उसको कोसती रहती है मन में। तो ये हिंसा हो रही है, ये हिंसा की प्रतिष्ठा हो रही है। और फिर कभी तो ऐसे लग जाता है जी मैं तो याद भी नहीं करना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों याद आता है। जिसको नहीं याद करना चाहते वो ही आता है, क्योंकि उसको हमने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड तक प्रवेश दे दिया है। तो ऐसे जो हमारे दोष हैं जो बहुत गहरे में जा चुके हैं, उसके लिए फिर हमें भगवत शरणागति में आना पड़ता है। फिर भगवान की शरणागति में हम आते हैं उस हिंसा का नाश करने के लिए। तो उसके बाद फिर अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांति अपैशुनम। त्याग से व्यक्ति महान होता है। जितने भी महापुरुष हैं उनके जीवन को उठा लो, और जितनी भी महान नारियां हैं
उनके जीवन को उठा करके देखिए आप। आज हम उनके मूर्ति को सिर झुकाते हैं, उनका नाम लेते ही हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा कल्पना करके देखें उनके रियल लाइफ की, कितना त्याग किया उन्होंने, कितना तप किया। आज सीता माता, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ये हमारे आदर्श महिलाएं हैं, हमारे जीवन के आदर्श हैं ये। लेकिन हम उनके जीवन को एक बार देखें, उनकी कहानी को, उनके इतिहास को पढ़ें, कितना तप किया उन्होंने, कितना त्याग किया उन्होंने अपने सुखों का, अपनी भावनाओं का, अपनी कामनाओं का। उनकी भी अपनी कामना रही, उनके भी अपने भाव थे कि वो उन सुखों को प्राप्त करें, लेकिन उन सब का उन्होंने कितना त्याग किया। इसलिए आज वो हमारे आदर्श। श्री राम ने कितना त्याग किया, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आज हम उनको भगवान राम बोलते हैं। तो त्याग से व्यक्ति महान होता है, और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए जो घर गृहस्थी हैं उनको तो भगवान ने बहुत अच्छा अवसर दिया है। उनको तो सुबह से शाम तक इसका बहुत रोज़ गोल्डन चांस आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी कोई ना कोई मनोकामना होती है, और वो उसको पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति को अपने अनुसार चलाना चाहता है। तो जब हम अपनी इच्छा का त्याग करके, यदि पत्नी है तो अपनी इच्छा का त्याग करके पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देती है, अच्छी पत्नी बन जाती है, वो महान पत्नी बन जाती है। फिर ऐसे ही पति अपनी इच्छा को त्याग करके पत्नी के साथ अपनी इच्छा को मिला देता है कि चलो इसकी खुशी में हमारी खुशी, तो संबंध ठीक। त्याग से व्यक्ति महान होता है, उस व्यक्ति की नज़रों में फिर वो ऊंचा उठ जाता है त्याग करने से। तो खैर मैं बात तो हिंसा और अहिंसा की कर रही थी, ये अहिंसा का प्रसंग बीच में आ गया, इसलिए मैंने गीता का उदाहरण यहाँ पर दिया। तो ये हम हिंसा कब कब करते हैं? संबंधों में, विचार में, व्यवहार में, वाणी से। जब हमें कोई भय होता है अंदर, जब असुरक्षा का भाव होता है, जब हम अपने आप में पूर्ण नहीं है, किसी दूसरे से हम अपने आप को पूर्ण समझते हैं, और वो कहीं छिन ना जाए मेरे से। मेरे पास धन है और धन है तो मैं पूर्ण हूँ, अगर उस धन को कोई चोर चुरा ले जाए तो मैं अपूर्ण हो जाऊँ। तो इस भय के कारण फिर हम चोर की हिंसा करते हैं, डाकू की हिंसा करते हैं। कोई हिंसक प्राणी मुझे मार ना दे, क्योंकि अगर वो मार देगा तो इस शरीर से ही तो मैं पूर्ण हूँ, शरीर नहीं है तो मैं अपूर्ण हूँ। तो फिर हम उस प्राणी की हिंसा करते हैं। कोई भी संबंधी मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना कर दे कि मेरी शांति, मेरी पूर्णता भंग हो जाए, इसलिए हम डरते रहते हैं। तो हम आध्यात्मिकता के द्वार पर नहीं पहुंच पाते हैं। आध्यात्मिकता की नींव, आध्यात्मिकता की जड़, आध्यात्मिकता की रूट अहिंसा है। अहिंसा में कैसे प्रतिष्ठित हों, कैसे पालन करें अहिंसा का? अहिंसा का मूल है निर्भयता। जैसे वहाँ हिंसा का मूल बताया भय, ऐसे यहाँ अहिंसा का मूल क्या है? अहिंसा का मूल है निर्भयता, और निर्भयता का मूल है पवित्रता। और पवित्रता कब आती है जीवन में? प्रेम से। और प्रेम का मूल क्या है? सेवा। और सेवा का मूल क्या है? सुख। और उस सुख का मूल है पूर्णता की अनुभूति। अहिंसा जीवन में तब आती है जब हमारे जीवन में निर्भयता रहती, किसी का भय ही नहीं है। तो फिर हम क्यों किसी को डांटेंगे, क्यों किसी के बारे में दुर्भावना अपने मन में लाएंगे, क्यों किसी के बारे में दुर्विचार अपने मन में लाएंगे? तो हम कुछ भी नहीं करें, वाणी से भी हम क्यों किसी को कठोर बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, असत्य क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमें भय ही नहीं है। जहाँ व्यक्ति को भय होता है तो फिर असत्य बोलता है। बच्चों से माता पिता पूछते हैं कि ये कप किसने तोड़ा, अब उनको भय है यदि सत्य बोल दिया तो पिटाई होगी, इसलिए वो असत्य बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमें नहीं पता किसने तोड़ा। तो ये हम जो हिंसा में प्रतिष्ठित होते हैं वहाँ भय होता है, और अहिंसा में प्रतिष्ठित उसको पता है कि मैंने सत्य बोल दिया तो मुझे कोई डांटने वाला नहीं, वो निर्भय है बच्चा, तो फिर वो हिंसा नहीं कर सकता है किसी की, अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है। निर्भयता और पवित्रता,
जितना जितना चित्त शुद्ध होता जाता है, जितने जितने हम निर्मल होते जाते हैं, निर्विचार होते जाते हैं, निर्विकार होते जाते हैं, और ये अभ्यास से ही होता है। तो जितनी जितनी शरीर के रूप में पवित्रता, शरीर के स्तर पे हमारी पवित्रता बनेगी। शरीर रोगी नहीं है, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आहार भी ठीक से लेते हैं, निद्रा भी ठीक से आती है हमें, तो शरीर हमारा ठीक रहेगा, शरीर हमारा पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा। मन के स्तर पर पवित्रता, किसी के बारे में भी दुर्विचार आता ही नहीं है। क्यों किसी के बारे में बुरा सोचना? क्योंकि जिसके बारे में सोच रहे हैं पता नहीं उसका तो नुकसान होगा कि नहीं, पर मेरा तो पहले हो ही जाता है। मुझे अपना नुकसान नहीं करना, इसलिए मुझे बुरा भी नहीं सोचना है। तो हम मन के स्तर पर पवित्र हो जाते हैं। भावनाओं के स्तर पर पवित्रता, मुझे किसी के बारे में बुरा भाव अपने हृदय में इसलिए नहीं उठाना है, यदि मैंने बुरा भाव उठाया तो मेरा अंतःकरण गंदा हो जाएगा और मैं आध्यात्मिकता से वंचित रह जाऊंगा या रह जाऊंगी। तो मुझे वंचित नहीं रहना है, इसलिए मुझे कोई बुरा भाव अपने हृदय में उठने नहीं देना है। सद्भावना रखनी है सबके प्रति, सद्भावना, सत्प्रेरणा। तो ये जितनी पवित्रता हमारी बढ़ती जाती है, पवित्रता शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, हृदय के स्तर पर, और आत्मा तो फिर पवित्र है ही, तो उतना उतना हम अहिंसा में प्रतिष्ठित होते जाते हैं। निर्भयता आनी चाहिए। लोगों को इतना भय बना रहता है, पता नहीं ये जो मेरे पति हैं ये मेरे ही पति हैं, ऐसा कह पाना विदेशों में तो बिल्कुल ही मुश्किल है। आजकल तो भारत में भी परंपरा चल पड़ी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी ही पत्नी है। विदेश में तो कोई कह नहीं सकता है, उसका कुछ उड़ करके गंध दुर्गंध भारत में भी आने लगी है। ये जो भय बना रहता है, अगर मैं उससे सच्चे प्रीति करती हूँ, सच्चा प्रेम करती हूँ, तो कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही आना पड़ेगा वापस लौट करके। इतनी व्यक्ति में निर्भयता हो तो फिर वो अहिंसा में प्रतिष्ठित रहता है। तो निर्भय, अहिंसा का मूल है निर्भयता, निर्भयता का मूल है पवित्रता। सबसे बड़ी दौलत है हमारी, इसलिए नियमों में सबसे पहला नंबर आया है शौच का, स्वच्छता का, पवित्रता का। हम प्रार्थना भी करते हैं, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ये पवित्रता किससे आती है और ये निर्भयता किससे आती है? इसका मूल क्या है? क्योंकि हमें रूट में जाना पड़ेगा। इसका मूल है प्रेम। जैसे जैसे जीवन में प्रेम की उत्पत्ति होती है, जैसे माँ को अपने बच्चे से प्रेम है तो बच्चे से फिर भय थोड़ी लगता है। किसी पति को अपनी पत्नी से प्रेम है तो पत्नी से भय थोड़ी लगता है। किसी पत्नी को अपने पति से प्रेम है तो फिर पति से भय थोड़ी लगता है। किसी गुरु को अपने शिष्य से प्रीति है तो शिष्य से भय थोड़ी लगेगा। फिर शिष्य को अपने गुरु पे प्रीति है, श्रद्धा है, तो फिर गुरु से अपनापन है, तो फिर गुरु से भय नहीं लगता है। जहाँ प्रेम की उत्पत्ति होती है वहाँ भय नहीं लगता है। तो इस निर्मलता का, पवित्रता का भी मूल कारण क्या है? प्रेम। जब जीवन में प्रेम की उत्पत्ति होती है तो निर्भयता आती है, निर्भयता आती है, पवित्रता आती है, पवित्रता आती है, अहिंसा में प्रतिष्ठित होते हैं। ये प्रेम कैसे पैदा हो, प्रेम की कैसे उत्पत्ति हो जीवन में? प्रेम कैसे आता है? प्रेम आता है सेवा से। जब हम सेवा के भाव में होते हैं, देने के भाव में होते हैं, तो वहाँ प्रेम की उत्पत्ति होती है। जब हम लेने के भाव में होते हैं उस समय प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती है, उस समय तो बिजनेस की, व्यापार की उत्पत्ति होती है। जब दो बच्चों की नई नई शादी होती है तो उस समय एक दूसरे के लिए त्याग की भावना होती है, बलिदान की भावना होती है, सुख देने की, कुछ भी देने की भावना होती है। पत्नी नई नई आती है तो उसको लगता है कि मैं कौन सा खाना बनाऊं, मेरे पति या मेरे परिवार के लोग एक बार मुख से कहें, सास ससुर, कि आप ये बनाओ, और मैं उनको वो अच्छे से बना करके खिलाऊं।
तो मुझे बहुत सुख की अनुभूति होगी। तो इस समय इसकी भावना क्या है? देने की भावना है। उसको कोई थोड़ी सी भी तकलीफ है तो उसको लगता है कि मैं कैसे इसकी सेवा करूं, कौन सी दवा पिलाऊं, कौन सा काढ़ा पिलाऊं, क्या इसके पैर दबाऊं कि सिर दबाऊं या पट्टी रखूं, कैसे भी देने की भावना है वहाँ पर। तो बहुत प्रेम होता है, शुरू शुरू में बहुत प्रेम होता है, और जब लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है प्रेम गायब हो जाता है फिर जीवन से, क्योंकि उसको लगता है इतने दिन हो गए मेरे को इस घर में शादी करके आए, कभी इन्होंने मेरे को एक सुई भी गिफ्ट नहीं दी, कभी इन्होंने मेरे को एक साड़ी भी गिफ्ट ला के नहीं दी। इस सास की सेवा करते करते 20 वर्ष हो गए, इस सास ने कभी मेरे को एक गिफ्ट भी नहीं दिया। जब नई नई दुल्हन बन के आई तो लगता था कि सास एक बार मुख से बोले चाय बनाओ तो इतनी बढ़िया चाय बना के लाऊं कि सास भी खुश हो। वो प्रेम था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सेवा का भाव था, देने का भाव था। प्रेम उत्पन्न होता है सेवा से। और सेवा किस किस रूप में हम कर सकते हैं? शरीर के रूप में सेवा कर सकते हैं। किसी के पास अच्छा शरीर है, स्वस्थ शरीर है, तो वो दूसरे लोगों की शरीर से सेवा कर सकता है। उनके हिस्से का काम भी खुद कर देता है, उनके हिस्से का भी झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब खुद कर लेता है। ये शरीर से सेवा। और सारा काम करके फिर संगठन में भी योग कक्षा लेने के लिए चला जाता है या चली जाती है, वहाँ भी 10, 20, 50 लोगों के रोगों को नष्ट करने की भावना होती है, सेवा की भावना होती है। तो ऐसे दिन भर शरीर से सेवा, फिर वाणी से सेवा। जो दूसरे लोगों को जब उनका चित्त विक्षिप्त होता है, विचलित होता है, अस्थिर होता है, उस समय कोई 2 शब्द उत्साह के बोल दे तो फिर वो व्यक्ति पुनः अपनी स्थिति में अपलिफ्ट हो जाता है। तो ये उसकी सेवा हो गई। वाणी से सेवा। विचार से सेवा होती है। अब हम अपने विचार को लेखन के माध्यम से या वाणी के माध्यम से, आज ऐसे साधन है टेक्नोलॉजी के, करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से। तो वो जितने भी लोग देखते हैं तो उनको एक नई ऊर्जा मिलती, एक प्रेरणा मिलती। ये वाणी से सेवा है। विचार से सेवा, वाणी से सेवा और शरीर से सेवा, मन से सेवा। इसलिए हमारे ऋषि तो गुफाओं में, कंदराओं में बैठे बैठे भी प्रार्थनाएं करते थे, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। तो ये हृदय से सेवा है, क्योंकि वो भाव ऐसा है सबके प्रति, सेवा का भाव है। सेवा से प्रेम की उत्पत्ति होती है, प्रेम से पवित्रता की और निर्भयता की उत्पत्ति होती है, निर्भयता से अहिंसा की उत्पत्ति होती है। अब ये सेवा कैसे करें? सेवा व्यक्ति कब करता है? सेवा व्यक्ति तब करता है जब उसको उसमें सुख मिलता है। यदि सुख नहीं मिलेगा तो सेवा नहीं करेगा। जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो उससे हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। उपनिषदों में एक प्रसंग आता है, याज्ञवल्क्य के मैत्रेयी संवाद। याज्ञवल्क्य के एक ऋषि हुए हैं हमारे वैदिक परंपरा में। उनकी 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। तो उन्होंने एक बार अपनी पत्नियों से कहा कि मुझे अब गृहस्थ में रहते रहते तो बहुत टाइम हो गया और अब तो मैं अध्यात्म के लिए कुछ विशेष साधना करना चाहता हूँ, इस जीवन से ऊपर उठना चाहता हूँ, अर्थात संन्यास लेना चाहता हूँ। तो मैं जाने से पहले जितना भी मेरे पास संपत्ति है उसको 2 भागों में विभाजित कर देना चाहता हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद कोई ये ना कहें कि खुद तो चला गया सन्यासी बन के और इनकी पत्नियां झगड़ रही हैं संपत्ति को लेकर के। तो मैं आप दोनों को बराबर बराबर संपत्ति का बंटवारा कर देता हूँ। एक पत्नी तो कुछ नहीं बोली, कात्यायनी, तो वो सांसारिक विचारों की थी। लेकिन जो मैत्रेयी थी उसने पूछा कि अगर इस संपत्ति में इतना ही कुछ होता लेने योग्य तो आप इसको छोड़ करके यहाँ से नहीं जाते, क्योंकि ये सारी संपत्ति तो आपके पास ही है। अगर ये संपत्ति सुख देने वाली होती तो आप इसको छोड़ के नहीं जाते। तो क्या मैं इस संपत्ति से सुख को प्राप्त कर पाऊंगी, अमृतत्व को प्राप्त कर पाऊंगी? उन्होंने कहा नहीं, सुख और अमृतत्व को तो प्राप्त नहीं कर पाओगी, लेकिन जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है
वैसा आपका जीवन भी हो जाएगा। अमृतत्व की आशा इससे नहीं की जा सकती। तो उसने कहा, ये ना हम नामृता श्याम तेना हम किम कुर्याम, जिससे मुझे सुख ही नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, जिससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी, तो उसका मैं लेकर के भी क्या करूं? जब वो आपके लिए छोड़ने योग्य है तो मेरे लिए तो पहले छोड़ने योग्य है। मैं उसका लोभ नहीं करती हूँ, मेरे को उसको लेने की मन में कोई अभिलाषा नहीं है, मैं नहीं लेना चाहती हूँ उसको। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अमृतत्व की प्राप्ति कर सकूं, जिससे मैं सुख की प्राप्ति कर सकूं, क्योंकि हर व्यक्ति सुख चाहता है, उसको सुख मिले। तो वहाँ उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, आप मेरी बहुत प्रिया पत्नी हैं, तो मैं आपको बताता हूँ जिससे अमृतत्व की और जिससे सुख की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने बताया कि न वा अरे पति कामाय पति प्रियो भवति, आत्म कामाय तु पति प्रियो भवति। हे मैत्रेयी, इस संसार के ये जो संबंध है ना, ये उन संबंधियों के लिए प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपने लिए प्रिय होते हैं। पत्नी को पति इसलिए प्रिय लगता है कि वो उसको खुद को अच्छा लगता है। पत्नी की प्रियता के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपनी आत्मा की खुशी के लिए पत्नी प्रिय होती है। बच्चों की खुशी के लिए बच्चे प्रिय नहीं होते, अपनी खुशी के लिए हमें बच्चे प्रिय होते हैं। माता पिता की प्रियता के लिए माता पिता प्रिय नहीं होते हैं, हमारी आत्मा की प्रियता के लिए हमें माता पिता प्रिय लगते हैं। हम दूसरे लोगों को योग सिखाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनकी प्रियता के लिए हम वो सेवा नहीं करते हैं, वो सेवा करके हमें अच्छा लगता है, आत्म तृप्ति मिलती है, आत्म संतुष्टि मिलती है, इसलिए हम वो सेवा करते हैं। तो जितने भी संसार के संबंध हैं, वो सारे संबंध उन संबंधों के लिए प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी आत्मा की प्रियता के लिए हम उन संबंधों से जुड़ते हैं। हमें उन संबंधों से सुख की अनुभूति होती है। उनके सुख के लिए नहीं करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं। और यहाँ तक कि इन सब को छोड़ करके जो व्यक्ति ईश्वर से अपना संबंध बना लेता है, वो भी निष्काम नहीं होता है। वहाँ पे लोक की दृष्टि से तो कहा जाता है कि भाई अब इसकी कोई कामना नहीं रही, अब ये निष्काम हो गया, केवल ये तो ईश्वर से जुड़ गया, ईश्वर में प्रतिष्ठित हो गया, ईश्वर को चाहता है। लेकिन वास्तविक पारमार्थिक दृष्टि से वहाँ पर भी वो पूरा निष्काम नहीं हुआ। छांदोग्य उपनिषद में आता है कि ये जो आत्मा है ये कैसा है? सत्य कामः सत्य संकल्प। ये आत्मा अपहत पापमा, ये पाप से तो मुक्त है, पाप इसको छू नहीं सकते हैं। कितने भी दोष हैं तो वो चित्त में रहते हैं, आत्मा उससे लिप्त नहीं होता, वो तो निर्लिप्त ही रहता है। लेकिन ये आत्मा कैसा है? सत्य काम, सत्य की कामना करने वाला तो है। सत्य मतलब ईश्वर, जो हमने पहले ही चर्चा की थी। तो ये ईश्वर की कामना तो करता है, सत्य की कामना तो करता है। सत्य संकल्प, सत्य के लिए संकल्प, सत्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए संकल्प, इतना तो करता है ये। तो यहाँ तक कि जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, तब भी हम निष्काम नहीं होते। तब भी हम वो भी ईश्वर से प्रेम भी हम किसके लिए करते हैं? अपनी खुशी के लिए करते हैं। हमें अच्छा लगता है इसलिए हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। यदि हमें सुख ना मिले तो फिर नहीं हम ईश्वर से प्रेम करेंगे। तो ये एक सीक्वेंस चल रही थी। अहिंसा कब प्रतिष्ठित होगी? जब व्यक्ति के अंदर निर्भयता आएगी। निर्भयता कब प्रतिष्ठित होगी? जब पवित्रता आएगी। पवित्रता कब प्रतिष्ठित होगी? जब व्यक्ति के अंदर प्रेम की उत्पत्ति होगी। और जीवन में प्रेम की उत्पत्ति कब होती है? जब सेवा का भाव होता है। और व्यक्ति सेवा कब करता है? जब उसे सुख मिलता है। अगर सुख ना मिले तो हम किसी की सेवा नहीं करेंगे। और ये सुख कब मिलता है? तो ये उपनिषद में भी एक बहुत बड़ा प्रसंग चलता है, नारद और सनत कुमार संवाद के नाम से। तो वहाँ पर लगभग
26 तत्वों की चर्चा की गई है और अंत में जाकर के सनत कुमार नारद को बताते हैं यो वै भूमा तत्सुखम। और हम भी अपने जीवन में अगर हमने उपनिषद ना भी पढ़े हो तो भी हम इसकी अनुभूति करते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति कब होती है, जब हम पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। जब तक अपने अंदर अपूर्णता की अनुभूति होती है तब तक हम पूर्ण सुख में प्रतिष्ठित नहीं होते। कुछ ना कुछ तो दुख लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ त्रुटि तो हमें अंदर अंदर से काटती ही रहती है, कुछ ना कुछ कमी हमें महसूस होती रहती है। और उस कमी को पूरा करने के लिए फिर हम कभी संबंधों का सहारा लेते हैं, कभी किसी पद का सहारा लेते हैं कि मैं CM PM बन जाऊं, MP MLA बन जाऊं, या किसी संगठन का उच्च पदाधिकारी बन जाऊं, किसी कंपनी का CA बन जाऊं। इस सब के पीछे सारा संसार संघर्ष कर ही रहा है। तो हम उन पदों से अपने आप को पूरा करना चाहते हैं। और कभी कभी हम धन से पूरा होना चाहते हैं। हमें लगता है इतना धन यदि मेरे पास हो तो मैं बड़ा आदमी कहलाऊं, सुखी आदमी कहलाऊं। तो जहाँ जहाँ हम अपूर्णता को महसूस करते हैं, चित्त में अपूर्णता जहाँ जहाँ रहेगी, तब तब सुख माने पूर्ण सुख की उत्पत्ति नहीं होगी। तब तक कहीं ना कहीं दुख बना ही रहेगा। सुख की, शांति की अनुभूति कब होती है, जब हम अपने अंदर पूर्णता की अनुभूति करते हैं। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण को लेकर के पूर्ण ही शेष बच जाता है। ये कितनी पहेली है। कोई चीज़ पूर्ण भरा हुआ पात्र रखा है और उसमें से हमने कुछ उठाया तो वो पूर्ण नहीं बचेगा, अपूर्ण हो जाएगा। लेकिन ईश्वर ऐसी पूर्णता है कि उसमें से आत्मा को हमने लिया या संसार को लिया तो भी वो पूर्ण बच गया, और जो लिया वो भी अपने आप में पूर्ण है। संसार अपने आप में पूर्ण है, शरीर अपने आप में पूर्ण है, आत्मा अपने आप में पूर्ण है, और जिन परमाणुओं से ये संसार बना है वो परमाणु भी अपने आप में पूर्ण है। जिन सेल्स से ये शरीर बना, इस शरीर का एक एक सेल भी अपने आप में पूर्ण है। एक सेल से नया निर्माण किया जा सकता है। तो ये अनुभूति जब हमें हो जाती है कि मुझे इन संबंधों से, धन से, समाज से, राष्ट्र से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने आप में पूर्ण हूँ। और पूर्ण होकर के मुझे इनका सदुपयोग भी करना है, और जो मेरे पास हैं उनका सदुपयोग करवाना भी है, उसको सेवा में भी लगाना है। मेरे पास शरीर है, मेरे पास वाणी है, चित्त है, मन है, ज्ञान है, जो भी ईश्वर ने मुझे दिया है उस सब को मुझे भगवान का निमित्त बन करके उसके इस यज्ञ में लगाना है। और मैं भी संसार से जो ले रहा हूँ, वायु से, सूर्य से, चंद्र से, समाज से, संबंधों से, तो वो भी एक व्यवस्था के तहत ले रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। तो ये जो पूर्णता का भाव आता है, पूर्णता की जो अनुभूति होती है, इससे सुख मिलता है। सुख से सुख मिलेगा तो फिर हम सेवा करते हैं, सेवा करते हैं तो प्रेम की उत्पत्ति होती है, और प्रेम जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में पवित्रता आती है, पवित्रता आती है तो निर्भयता आती है, और निर्भयता आती है तो फिर अहिंसा की उत्पत्ति होती है। तो आज हमने इस पहले जो एक नींव है आध्यात्मिकता की, अहिंसा, इसके ऊपर हमने चर्चा की। आगे आने वाले जो क्लासेज हैं उनमें हम 8 अंगों के ऊपर चर्चा करेंगे, और आज से ही हम प्रयास करेंगे दिन भर कि हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा की तलाश करें, अहिंसा में प्रतिष्ठित होने के लिए प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म है अहिंसा। तो इसमें प्रतिष्ठित होकर के हम आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम प्रणाम। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।